एक छोटा सा शहर था जहां पर एक लड़का रहता था, आरव। उसके पास सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। हर दिन वो अमीर लोगों को देखता और सोचता, क्या पैसा सिर्फ कुछ लोगों के लिए बना है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। उसकी आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे कुछ ऐसा पता हो जो दुनिया के हर एक इंसान को नहीं पता। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने अभी तक खुद को अमीर होने का हक नहीं दिया। आरव चौंक गया। उसने पूछा, मतलब मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं? बूढ़े आदमी ने कहा, हर इंसान है। अमीर होना सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को पूरा जीने के लिए जरूरी है। उस दिन पहली बार आरव को लगा, गरीबी उसकी मजबूरी नहीं, उसकी सोच थी। अगले दिन बूढ़े आदमी ने उसे फिर बुलाया। उसने कहा, अमीर बनना लक नहीं है, ये एक साइंस है। जैसे 2+2 हमेशा 4 होते हैं, वैसे ही अगर तुम सही तरीके को फॉलो करो तो तुम भी अमीर बनोगे। आरव के दिमाग में पहली बार क्लैरिटी आई। तो इसका मतलब यह है कि अमीर बनना सीख सकते हैं? उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और तुम्हें मैं सिखाऊंगा। आरव का अगला सवाल था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो लिमिटेड है, सब अमीर कैसे बन सकते हैं? बूढ़े आदमी ने उसे एक पेड़ के पास ले जाकर कहा, देखो, इस पेड़ को देखो, क्या ये किसी एक के लिए फल देता है? दुनिया में रिसोर्सेज इनफाइनाइट है, बस तुम्हारी सोच लिमिटेड है। कंपटीशन मत सोचो, क्रिएशन सोचो, और पूरी दुनिया तुम्हें पैसे देगी। आरव अब बदल चुका था। उसने 3 बातें समझ ली थी। मैं अमीर बनने के लायक हूँ, दूसरा, अमीर बनना एक साइंस है, और तीसरा, दुनिया में किसी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस है। उसकी सोच बदल चुकी थी और यही उसकी ज़िंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। आरव अब हर दिन उस बूढ़े आदमी से मिलने लगा था। उसके अंदर एक आग जल चुकी थी, लेकिन अब उसे समझना था कि सोच से पैसा कैसे बनता है। एक शाम उस बूढ़े आदमी ने उसे शांत बैठने को कहा और बोला, अब असली राज शुरू होता है। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, इस दुनिया में जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब एक फॉर्मलेस एनर्जी से बना है, और वो एनर्जी तुम्हारी सोच के हिसाब से शेप लेती है। आरव हैरान था, मतलब मैं जो भी सोचूंगा वो बन जाऊंगा? उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, अगर तुम क्लियर और कंसिस्टेंट सोचो तो। उस दिन पहली बार आरव ने अपनी आंखें बंद की और खुद को अमीर, सफल और आजाद महसूस किया। अगले दिन बूढ़े आदमी ने उसे एक दुकान पर भेजा। आरव ने देखा 2 दुकानदार थे, दोनों सेम चीजें बेच रहे थे, लेकिन एक के पास हमेशा भीड़ थी और दूसरे की दुकान में बहुत ही कम लोग जा रहे थे। वो समझा, लोग सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, वो वैल्यू खरीदते हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हर काम में वैल्यू बेचो, ना कि सामान। लोगों की जिंदगी में कुछ बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाओ, और पैसा खुद आएगा। आरब अब और समझदार हो चुका था, लेकिन एक सवाल बाकी था, पैसा एक्चुअली आता कैसे है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, पैसा डायरेक्टली नहीं आता, वो लोग और अपॉर्चुनिटीज के जरिए आता है। जब तुम सही सोचते हो, सही वैल्यू देते हो, तो दुनिया तुम्हें रास्ता देती है। कभी जॉब, कभी बिजनेस, कभी कनेक्शन। सोर्स बदलते रहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स नहीं। आरव अब समझ चुका था, मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना, मुझे सिर्फ वैल्यू और सही थिंकिंग के पीछे भागना है। अब आरव की सोच और क्लियर हो चुकी थी। उसने सीखा, मेरी सोच रियलिटी बना सकती है, और वैल्यू क्रिएट करूंगा तो पैसे आएंगे, और मनी इनडायरेक्टली आता है अपॉर्चुनिटीज के रूप में। अब वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, वो उसे फील भी कर पा रहा था और समझ भी रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, जब उसे पता चलेगा कि सिंपल इमोशन यानी कि ग्रैटिट्यूड कैसे पूरी गेम बदल सकती है। अब आरव की सोच बदल चुकी थी, लेकिन उसकी रियलिटी अभी भी वैसी ही थी, ना पैसा, ना बड़ा मौका। एक दिन वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मैं सब सीख रहा हूँ, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब तुम्हें फीलिंग्स को और कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। बूढ़े आदमी ने उसे एक अजीब सा काम दिया। उसने कहा, आज से हर एक चीज के लिए तुम थैंकफुल रहोगे, फिर चाहे वो चीज छोटी हो या बड़ी हो। आरव को यह बेकार लगा। ग्रेटिट्यूड से पैसा कैसे आएगा? उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने बोला, ग्रेटिट्यूड तुम्हें उस सोर्स से जोड़ता है जहां से सब कुछ आता है।
आरव ने कोशिश शुरू की। छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू कहना उसने शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ उसकी नेगेटिविटी कम हो रही है और अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी है। अब बूढ़े आदमी ने उसे एक अगला लेवल सिखाया। सिर्फ पॉजिटिव सोच काफ़ी नहीं है, तुम्हें सर्टेन वे में सोचना भी होगा। क्लियर विजन रखो, एग्जैक्टली क्या चाहिए उस पर फोकस करो और उस पर फुल बिलीफ रखो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हें मिल चुकी हो। अब आरब ने हर दिन इमेजिन करना शुरू किया, अपनी ड्रीम लाइफ, अपना फ्यूचर बिजनेस, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम। और इस बार वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो उसे जी रहा था अपने दिमाग में। लेकिन बीच बीच में डाउट्स भी आते थे, क्या यह सच में पॉसिबल है? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? बूढ़े आदमी ने उसे रोका और कहा, विल पावर का यूज दूसरों को बदलने में मत करो, इसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में यूज करो। जब भी डाउट आए उसे फोर्सफुली रिप्लेस करो सही सोच से। आरव ने प्रैक्टिस शुरू की, हर नेगेटिव थॉट को वो पकड़कर बदलने लगा। धीरे धीरे उसका माइंड कंट्रोल में आने लगा और अब आरव सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो इमोशन को कंट्रोल भी कर रहा था। ग्रेटिट्यूड का मतलब एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। क्लियर विजन और बिलीफ के साथ रियलिटी को बनाया जाता है और विल पावर के साथ अपनी थॉट्स को कंट्रोल किया जाता है। अब उसकी अंदर की दुनिया बदल चुकी थी और बाहर की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी थी। लेकिन अभी असली एक्शन बाकी था, क्योंकि सिर्फ सोच और फील करने से कुछ नहीं होता जब तक तुम सही एक्शन नहीं लेते। अब आरव की जिंदगी में क्लैरिटी, बिलीफ और कंट्रोल आ चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी में अभी भी बड़ा चेंज नहीं आया था। एक दिन वो फिर बोला, मैं सब कर रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड भी लिख रहा हूँ, अपने दिमाग को कंट्रोल भी कर रहा हूँ, अपने थॉट्स को भी, लेकिन रिजल्ट कहाँ है? बूढ़े आदमी ने इस बार थोड़ा सख्त होकर कहा, क्योंकि अभी तक तुम एक्शन के लेवल पर सही नहीं हो। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारा माइंड अभी भी बार बार भटकता है, कभी फियर, कभी डाउट, कभी डिस्ट्रैक्शन। विल पावर का नेक्स्ट लेवल है अपने फोकस को सिर्फ गोल पर टिकाना। आरव ने नोटिस किया वो दिन भर कई बेकार चीज़ों में टाइम वेस्ट करता था। उसने फैसला किया, अब से मेरा हर थॉट और फोकस सिर्फ मेरे गोल पर होगा। धीरे धीरे उसका माइंड शार्प होने लगा और डिस्ट्रैक्शन कम होने लगे। और तभी उस बूढ़े आदमी ने उसे सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सर्टेन वे में एक्शन भी लेना होगा। रैंडम एक्शन नहीं, हर एक्शन गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि तुम्हारे गोल के हिसाब से होने चाहिए। आरव ने अब प्लान बनाना शुरू किया, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और अब वो बिजी नहीं था, वो पर्पसफुल एक्शन ले रहा था। लेकिन एक और गलती आरव कर रहा था, वो बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े आदमी ने उसे रोका और कहा, तुम मल्टीटास्किंग में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। एफिशिएंट एक्शन का मतलब है एक टाइम पर एक काम, लेकिन पूरी फोकस और परफेक्शन के साथ। आरव ने स्ट्रैटेजी बदली, कम काम लेकिन पूरी इंटेंसिटी के साथ अब वो करने लगा था और यहीं से उसे छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखने लगे थे। अब आरव ने एक्शन का असली मतलब समझ लिया था। फोकस मतलब डिस्ट्रैक्शन को हटाना, पर्पसफुल एक्शन मतलब सही डायरेक्शन में काम करना, एफिशिएंट एक्शन मतलब कम लेकिन पावरफुल काम करना। अब वो सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं था, वो एग्जीक्यूट करने वाला इंसान बन चुका था और यहीं से उसकी जिंदगी में रियल बदलाव शुरू हुआ। लेकिन अभी भी एक बड़ा सीक्रेट बाकी था, कैसे सही फील्ड चुने और लोगों पर ऐसे इम्पैक्ट डालें कि पैसा खुद आए। अब आरव के अंदर क्लैरिटी भी थी और बिलीव भी, और अब वो एक्शन भी ले रहा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में छोटे छोटे रिजल्ट्स आने लगे थे, लेकिन वो अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा था जिसका उसने सपना देखा था। एक दिन उसने पूछा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? बूढ़े आदमी ने गहरी नज़र से उसे देखा और कहा, यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, हर काम तुम्हारे लिए नहीं बना, तुम्हें वो काम चुनना होगा जिसमें तुम्हारी नेचुरल स्ट्रेंथ हो। जब तुम अपने नेचर के खिलाफ काम करते हो तो स्ट्रगल बढ़ता है और ग्रोथ रुक जाती है। आरव ने खुद से सवाल किया, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मैं किस चीज़ में नेचुरली अच्छा हूँ। कुछ दिनों की क्लैरिटी के बाद उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ दोनों से जुड़ा था। अब बूढ़े आदमी ने उसे एक पावरफुल प्रिंसिपल सिखाया, हर इंसान जिससे तुम मिलो उसे यह फील होना चाहिए कि उसे तुमसे कुछ एक्स्ट्रा मिला है, चाहे वो नॉलेज हो, हेल्प हो या एक्सपीरियंस हो। आरव ने इसे अप्लाई करना शुरू किया। क्लाइंट से बात करते वक्त, लोगों की मदद करते वक्त, इवन छोटे इंटरेक्शंस में भी वो कुछ ज़्यादा देने की कोशिश करता।
ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा हेल्प, ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोग खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, अपॉर्चुनिटीज़ खुद आने लगी। अब आरव प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन बूढ़े आदमी ने तभी उसे एक चेतावनी दी। उसने कहा, कभी भी कंफर्टेबल मत हो जाना। ग्रोथ रुक गई तो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हमेशा सीखते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहो। आरव ने इसे रूल बना लिया, मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, चाहे थोड़ा ही सही। अब आरव ऑलमोस्ट बदल चुका था। सही काम का मतलब था नेचुरल स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करना। हर इंटरेक्शन का मतलब था वैल्यू को और बढ़ा कर देना। कंटिन्यूस ग्रोथ का मतलब था लॉन्ग टर्म सक्सेस को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सीखते रहना। और अब वो सिर्फ पैसा कमाने वाला इंसान नहीं था, वो वैल्यू क्रिएट करने वाला इंसान बन चुका था। लेकिन कहानी का आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। वो मिस्टेक्स जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती थी, और वो फाइनल फार्मूला जो पूरी गेम क्लियर कर देगा। अब आरव की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके पास काम था, पैसा आ रहा था, लोग उसे पहचानने लगे थे। लेकिन एक दिन बूढ़ा आदमी उसे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाता है। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। उसने कहा, तुम अब जीत के करीब हो, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, 3 चीजें हैं जो सब कुछ बर्बाद कर देती हैं, फियर, डाउट और कंपटीशन माइंडसेट। जैसे ही तुम डरने लगते हो, तुम क्रिएशन से हटकर कंपटीशन में चले जाते हो, और कंपटीशन में तुम कभी ट्रूली रिच नहीं बन पाते। तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम क्रिएट करने आए हो, कंपीट करने के लिए नहीं। आरव ने सोचा, हाँ ये तो सच है। जैसे ही मैं दूसरों से कंपेयर करता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अब उसने फैसला लिया कि मैं सिर्फ अपने पाथ पर फोकस करूंगा, ना कि दूसरों के साथ कंपीट करूंगा। अब बूढ़े आदमी ने आखिरी बार उसे पूरा फार्मूला दिया और कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो बस ये 3 चीजें कभी मत भूलना, थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन। थिंकिंग यानी कि सही तरीके से सोचना, क्लियर विजन और स्ट्रांग बिलीफ के साथ। फीलिंग हमेशा इमोशंस के साथ हर एक चीज करना, ग्रेटिट्यूड और सर्टेनिटी के साथ। एक्शन सही तरीके से काम करो, पर्पसफुल और एफिशिएंट एक्शन लो। अब बूढ़े आदमी ने जाते जाते उसे धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा यही है पूरा साइंस, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और फिर वो वहां से चला गया। कुछ साल बाद वही आरव जो कभी खाली जेब लेकर घूमता था, अब एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पैसा नहीं था, उसका माइंडसेट बदल चुका था, उसका कॉन्फिडेंस बदल चुका था, उसका पूरा जीवन बदल चुका था। और अब वो भी लोगों को वही सिखा रहा था जो उसने खुद उस बूढ़े आदमी से सीखा था। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच से बदलती है दोस्त। ग्रेटिट्यूड तुम्हें पावर देता है और एक्शन तुम्हें रिजल्ट देते हैं। और सबसे बड़ा ट्रुथ ये है, रिच बनने से पहले तुम्हें रिच सोचना सीखना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी रिच नहीं बन पाओगे। आशा है तुम्हें हमारी यह बुक समरी पसंद आई हुई होगी। हमने इस बुक समरी को द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में से लिया है। अगर तुम्हें इसी तरह की कहानियां सुनना पसंद है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरह की प्रेरणादायक मनोरंजन कहानियां लाते रहते हैं हमारे इस चैनल पर। जल्दी मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरी कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।